गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 12th के अंदर रेनबो बुक पढ़ रहे हैं। रेनबो बुक का आज सेकंड लेसन पढ़ना स्टार्ट करती हैं, जिसका नाम है ए रूम 10x8, एक कमरा 10x8 का। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक के अंदर ध्यान देंगे। आइए इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। This room might be 10x8, said Mrs. Malik, pointing to a in the draft plan laying on the table before them. यह कमरा 10 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा हो सकता है। श्रीमती मलिक ने नक्शे से एक झुकाने की ओर इशारा करते हुए कहा। It was the third time that she had made this suggestion. Suggestion का अर्थ होता है सुझाव। यह नक्शा उनके सामने टेबल पर रखा था। उसने यह सुझाव तीसरी बार दिया था। It seemed it didn't register on either her husband or the artist's advisor to design the house. ऐसा लगता था कि यह सुझाव न तो उसके पति पर और न ही भवन शिल्पी पर कोई प्रभाव डाल पाया, जिसको मकान का डिज़ाइन बनाने का काम दिया गया था। आर्टिस्ट का अर्थ होता है भवन शिल्पी, कलाकार। आगे नेक्स्ट देखो। द मलिक्स वर गोइंग टू हैव ए हाउस ऑफ देयर ओवन इन दिल्ली। मलिक परिवार दिल्ली में स्वयं का एक मकान बनाने जा रहे थे। दे हैड परचेज्ड ए प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन सम टाइम अगो। उन्होंने कुछ समय पूर्व शहर की सबसे अधिक सुंदर कॉलोनी में एक प्लॉट खरीद लिया था। Now that they were posted back in Delhi, they thought they might as well have the house built. अब जबकि उन्हें दिल्ली में पुनः ट्रांसफ़र कर दिया गया था, तो उन्होंने सोचा कि अब वे मकान बना लेंगे, अर्थात दिल्ली में रहने के लिए अपना एक नया घर बना लेंगे। इन हर heart of hearts, Mrs. Malik also decided that after completion of the house, she would stay back in Delhi even if her husband was transferred to another station. अब जो क्या श्रीमती मलिक थी, वह अपने दिल ही दिल में सोच रही थी। श्रीमती मलिक ने यह भी तय कर लिया था कि मकान के पूरा हो जाने के बाद वे दिल्ली में ही रहेगी, चाहे उनके पति का ट्रांसफ़र किसी भी स्थान पर हो जाए। वह अपने पति के बार बार ट्रांसफ़र से तंग आ चुकी थी। शी वॉज सिक ऑफ दियर पोस्टिंग। सिक का अर्थ है यहाँ पर परेशान की। वह अपने पति के ट्रांसफ़र से तंग आ चुकी थी। एवरी अदर ईयर दे वर मूव्ड टू ए न्यू पैलेस। प्रत्येक दूसरे वर्ष वे एक नए स्थान पर रहने को मजबूर होते थे। Now that the children were grown up, it was not desirable to shift them from school to school. अब जबकि जो उनके बच्चे थे वह बड़े होने लगे थे, उन्हें एक स्कूल से दूसरे स्कूल में भर्ती कराना अच्छी बात नहीं थी। अर्थात क्या है, उनके पति के ट्रांसफ़र के कारण उनके बच्चों का एडमिशन बार बार दूसरे स्कूलों में करवाना पड़ता था। इस कारण वह ज़्यादा परेशान रहती थी। किसकी बात हो रही है? श्रीमती मलिक की। मिसिज मलिक सेड इफ़ ही मस्ट, मिस्टर मलिक वुड गो ऑल अलोन। वह कहती थी कि अगर जाना ही पड़े तो श्रीमान मलिक अकेले ही जा सकते थे। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन। वह बच्चों के साथ स्थायी रूप से दिल्ली में ही रहेगी। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ। मदर इन लॉ का अर्थ होता है सास। फॉर कंपनी। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट। संगति के लिए अर्थात साथ रहने के लिए उनकी सास उनके पास रहेगी। मलिक महोदय को इसके बारे में कोई एतराज़ नहीं था। This room might be 10x8, Mrs. Malik repeated
यह कमरा 10x8 का हो सकता है। श्रीमती मलिक ने इसे रिपीटेड अर्थात दोहराया। हर हस्बैंड वाज अटेंडिंग टू ए टेलीफोन कॉल इन द एडजस्ट रूम। श्रीमती मलिक ने इस बात को दोबारा से दोहराया जो उसका पति था वह उसके साथ वाले कमरे में टेलीफोन पर बात कर रहे थे और इस बात को वह सुन रहा था। जो क्या श्रीमती मलिक बात कह रही थी वह उसका पति उस बात को फोन में बात करते हुए भी सुन रहा था। बट दिस इज ए स्टोर, द आर्टिस्ट एक्सप्लेन्ड टू मिसिज मलिक। लेकिन यह तो एक स्टोर है। जो आर्टिस्ट गृह शिल्पी था, गृह शिल्पी ने श्रीमती मलिक को समझाया कि यह तो एक स्टोर है। येस बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम। हाँ, किंतु मैंने सोचा यह मेरी सास का कमरा हो सकता है और उनके बाद इसे एक स्टोर रूम में काम लिया जा सकता है। कौन बोल रही है? श्रीमती मलिक आर्टिस्ट गृह शिल्पी से बोल रही है कि यह मेरे सास का कमरा है और इसके मर जाने के पश्चात इसे एक स्टोर रूम में काम में लिया जा सकता है। The artist didn't seem to understand. He looked puzzled by Mrs. Malik's observation. ऐसा लगा कि गृह शिल्पी बात को समझ नहीं पाया। श्रीमती मलिक की टिप्पणी से ही वह भ्रमित दिखाई दे रहा था। अर्थात जो गृह शिल्पी था वह उसकी बात को नहीं समझ पाया और वह उससे थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहा था। आई मीन कि मेरा मतलब है माई मदर इन लॉ कुड यूज़ द रूम फॉर द प्रेजेंट, कि मेरी सास इस कमरे को वर्तमान में काम में ले सकती है, अर्थात मेरी सास इस कमरे के अंदर रह सकती है। एज यू नाउ शी इज़ ओल्ड एंड इनफर्म, जैसा आप जानते हैं वे बूढ़ी एवं कमज़ोर हैं। इनफर्म का अर्थ होता है कमज़ोर। शी इज़ंट गोइंग टू बी देयर फॉर, वे हमेशा तो नहीं है। एंड आफ्टर हर इट कुड बी कन्वर्ट इनटू ए स्टोर रूम, और उनके बाद इसे स्टोर रूम में बदला जा सकता है। मिसिज मलिक एक्सप्लेन्ड हर्टली, श्रीमती मलिक ने रुक रुक कर बोलते हुए कहा। हर्टली का अर्थ होता है रुक रुक कर बोलना। आइए इसके बाद में नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। Mr. Malik joined them, it seems, while talking on the telephone. He had also given thought to the suggestion. मिस्टर मलिक भी उनमें शामिल हो गए। ऐसा लगता है कि टेलीफोन पर बात करते समय उन्होंने भी इस सुझाव पर ध्यान दिया था। He too was of the opinion का होता है राय, that the store should be a little bigger. वे भी इसी मत के थे कि स्टोर थोड़ा बड़ा भी होना चाहिए। हमेशा ही यह एक अच्छा होता है कि एक बड़ा स्टोर रूम हो ताकि उसमें व्यक्ति बक्सों को स्वतंत्र रूप से रख सकता है। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव ए कॉमोडियस स्टोर रूम सो दैट वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली। दे इट इज़ also more consent to keep it tidy. टीडी का अर्थ होता है सरल, कि हमेशा के लिए उनका मानना था कि जो एक स्टोर रूम है वे हमेशा बड़ा होना चाहिए और उसमें बक्सों को अर्थात जो उनके संदूक थे संदूकों को एक स्वतंत्र रूप से रखा जाए और उन्हें आसानी से हिला डुला सके। फिर इसे व्यवस्थित रखना ही तो एक अधिक सरल रहेगा। It was decided that the room adjacent to the kitchen should be 10x8. The courtyard would be a little narrower, but that didn't matter much. यह तय किया गया कि रसोई घर के बगल का कमरा 10x8 का रहना चाहिए, अर्थात जो रसोई के पास वाला कमरा था
तो श्रीमती मलिक थी। श्रीमती मलिक का मानना था कि जो रसोई के पास वाला कमरा था वह 10x8 का रहना चाहिए। द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड का तो होता है प्रांगण, अहाता। जो क्या है, घर के आगे की शेष बची हुई जगह होती है उसे बोलते हैं कोर्टयार्ड। द कोर्टयार्ड वुड बी ए लिटिल नैरो बट दैट डिडंट मैटर मच। जो उनका अहाता था, जो घर का प्रांगण था, वह थोड़ा संकरा अर्थात थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन इसमें कोई अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। All the rest had already been provided for and the plan was submitted for approval to the corporation। अन्य सभी चीज़ों का पहले ही प्रावधान कर दिया गया था और प्रारूप को अनुमोदन हेतु नगर निगम को प्रस्तुत कर दिया गया। मिसिज मलिक टू एन अनट्रेनिंग इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। श्रीमती मलिक ने मकान के निर्माण में अधिक रुचि ली। उन्हें निर्माण स्थल पर पूरे दिन छाता लिए खड़ा देखा जा सकता था। अर्थात जो श्रीमती मलिक थी उन्होंने अपने मकान को बनाने के लिए अधिक रुचि ली। She would be seen standing at the site with her umbrella throughout the day। श्रीमती मलिक ने मकान के निर्माण में अधिक रुचि ली। उन्हें निर्माण स्थल पर पूरे दिन अर्थात श्रीमती मलिक अपने मकान के पास में छाता लिए हुए खड़ी रहती थी। A time she would give a hand to the masons and others। वे हर बारीकी अर्थात श्रीमती मलिक थी, वे हर कार्य को बारीकी से उसका निरीक्षण करती थी। जहाँ पर क्या है, जो मिस्त्री लगे हुए थे, कार्य करते थे, वे हर कार्य का बारीकी के साथ निरीक्षण करती थी। She was the first to arrive at the construction site and left after everyone had gone away। कभी कभी वे राजमिस्त्री अर्थात जो क्या है मकान बनाने वाला कारीगर था तथा अन्य लोगों का काम में हाथ बंटाती थी अर्थात उनके साथ में उन्हें भी कार्य करवाती थी। She ensured that there was no wastage of material and the labor did not idle about। वह सबसे पहले निर्माण स्थल पर आ जाती, वह सबके चले जाने के बाद वहां से रवाना होती थी। वे सुनिश्चित करती कि जो वहां का क्या है मटेरियल था वे उसे बर्बाद नहीं होने देती थी और जो मज़दूर थे मज़दूर को फालतू में नहीं बैठे रहने देती थी अर्थात जो क्या है वहाँ पर उनका घर बनाने में मज़दूर लगे हुए थे उन्हें फालतू में नहीं बैठने देती थी। बिफोर लॉन्ग द हाउस वाज कंप्लीटेड। शीघ्र ही मकान बनकर पूरा हो गया। Mrs. Malik insisted that she would have new furniture made for the house। She would not let the old furniture and the new house not a piece of it। इस प्रकार श्रीमती मलिक का जल्दी से ही मकान बनकर तैयार हो गया। श्रीमती मलिक ने जोर दिया कि वे घर के लिए नया फर्नीचर बनाएगी, वे पुराने फर्नीचर को नए मकान में नहीं घुसने देगी, एक भी चीज़ नहीं। अर्थात श्रीमती मलिक की सोच थी कि वह नए मकान के अंदर प्रत्येक नया सामान बनाएगी और पुराने सामान को नहीं ले जाने देगी। आगे नेक्स्ट देखो। They were still in the midst of plans to shift when they learnt that the house had been acquired by the government। वे अभी इस मकान में आने की योजना के बीच में थे कि उन्हें मालूम हुआ कि सरकार ने उनके मकान को अधिग्रहित कर लिया था। अर्थात तो सरकार थी, सरकार ने उनके मकान पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था। मिसिज मलिक वाज फ्रेशियस बट द नेक्स्ट मूवमेंट व्हेन मिस्टर मलिक मेंटेन्ड द रेंट असेस्ड शी एक्यूटेड डाउन।
श्रीमती मलिक थोड़ा क्रुद्ध हो गई थी, अर्थात थोड़ा निराश हो गई थी। फ्रीसियस का अर्थ होता है थोड़ा निराश होना। लेकिन अगले ही क्षण जब मिसेस मलिक ने मूल्यांकन के बाद तय किराए की बात जब मिस्टर मलिक ने मूल्यांकन के बाद तय किराए की बात की तो शांत हो गई। यह इस प्रकार की बात मिस्टर मलिक ने अपनी पत्नी श्रीमती मलिक से किराए की बात कही तो वह थोड़ा शांत हो गई। While surprising the construction of the house, she had cultivated love for her neighbors and made friends in the colony. मकान के निर्माण की देख-रेख करते हुए उन्होंने कुछ पड़ोसी बनाए थे। नाइबोर्स का अर्थ होता है पड़ोसी। कुछ मित्र भी उस कॉलोनी में बना लिए थे। क्या है, श्रीमती मलिक की बात हो रही है कि श्रीमती मलिक ने अपने नया घर बनाते हुए वहाँ पर कुछ पड़ोसी बनाए थे और उस कॉलोनी के अंदर कुछ खास मित्र भी बना लिए थे। शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस एवरीथिंग हैड टू ए फॉरगॉटन। उन्होंने मकान को सुसज्जित करने की कई योजनाएं बनाई थी, अब सभी कुछ भुलाना पड़ रहा था। अर्थात जो क्या है, श्रीमती मलिक थी, श्रीमती मलिक ने अपने घर में प्रत्येक नया सामान लाने की योजनाएं बनाई थी, लेकिन उसका जो घर था उसके नए घर पर सरकार ने अपना कब्जा कर लिया था, इसलिए अब वह अपने नए घर के बारे में भूल जाना चाहती थी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। एक बार जितना मैंने पढ़ाया है आपने इसकी इंग्लिश पढ़ के देखनी है और इनके मीनिंग नोट करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।